हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुबह हो गई है और इस वाले रूम की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ मैं। पानी अभी भी नहीं आया है, बहुत समस्या है। सारी टंकी खाली पड़ी है और हम लोग ढेर सारा रो रहे हैं। तो पहले यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर अपना रोना दिखाती हूँ कि कितना कितना पानी है हमारे घर में। कुआं भी खराब हो चुका है, कुआं में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गिर गया। सो गाइस, गिर गया, बॉटल गिर गई। इसी की बात नानू कर रहा है यहाँ पर। तो सोफे में मैंने फेंक दिया बॉटल और झोपे में लगा लिया अच्छी तरीके से झाड़ू। आज पानी आया नहीं था, बहुत बड़ी समस्या चालू हो गई थी पानी की घर में हमारे। लेकिन फिर जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जितना थोड़ा बहुत टक्के में पानी था, हम लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ लगाया और नहाने के बारे में सोचा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी आए या ना आए, लेकिन पानी की समस्या को दूर करना मतलब नहाना धोना तो पड़ेगा ही। उसके बिना कहाँ काम चलने वाला है। तो जो थोड़ा बहुत टंकी में पानी था वो सब पूरा का पूरा निकाल लिया था बाहर, इस वजह से, क्योंकि डायरेक्ट टंकी में निकालने से जो नीचे गंदा पानी होता है वो भी आ जाता है। इसलिए जो ऊपर का पानी था वो पूरा निकाल लिया था और दोनों टंकी जो थी वो अच्छे तरीके से कर दी थी साफ़ मम्मी ने। मैंने तो नहीं की थी, मम्मी ने की थी साफ़। और बस मैंने तो सिर्फ यहाँ पर झाड़ू लगाई थी और पोंछा बस, और मैंने कुछ नहीं किया। और काम मम्मी ने किया, सब कुछ साफ़ वाफ करने का काम मम्मी ही करती है, ये सारा काम जो है। इसके बाद तो ये पूरा जितना कूड़ा था मैं एक बार झाड़ आई थी बड़ा बड़ा। अभी जो छोटा छोटा कूड़ा था उसको भी मैं कर दे रही हूँ बाहर, मतलब निकाल दूँगी आंगन में। आंगन की कर लेंगे सफाई, साथ में आंगन की भी कर लेंगे सफाई। ये वाला कूड़ा जो है मम्मी भर के पूरा पीछे फेंक आती है, तो दिक्कत भी नहीं रहती है कि अगर कूड़ा यहाँ पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि कूड़ा तो चला ही जाना है, अंदर तो रहना नहीं है। और जितना भी पानी बचता है तो उसको ऐसे मतलब धुलने के काम आ जाएगा। कपड़े वपड़े का जो भी पानी निकलेगा तो वो ज़मीन धुलने के काम आ जाएगा। तो इसके बाद मैंने अभी नहाया नहीं था, बहुत ज़ोर की भूख आ रही थी, तो मैं पोहे के लिए आलू काट रही थी और टमाटर काट रही थी और प्याज काट रही थी। तो सबसे पहले मैंने आलू छीले। वैसे भी आलू क्या है, आजकल ठीक ही ठाक आ रहा है, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे थे मीठे मीठे। अब थोड़े से मतलब हालत उनकी सही हुई है, सुधर गए हैं कहा जाए तो अब बहुत अच्छे आलू आने लगे हैं। मतलब इस तरीके से फ्राई करके अगर आप खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं खा सकते जब मार्च अप्रैल नहीं, मई जून जुलाई अगस्त तक बहुत ख़राब आलू आते हैं। ख़ास करके अगस्त और जून जुलाई में बहुत ख़राब आलू एकदम मीठे मीठे रहते हैं। उनकी सब्जी अब्जी कुछ भी आप मतलब पोहे में भी अगर फ्राई करके डालें ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इस तरीके से आलू आते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं रहते। तो इस मौसम में तो आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा झंझट नहीं होती। लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आजकल बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही, पता है आप लोगों को, लेकिन जब हम लोगों को पानी की ज़रूरत होगी कि ये है कि बारिश हो जाए तो हम बारिश का ही थोड़ा बहुत पानी स्टोर कर लें, तब बारिश भी नहीं होती। नहीं तो ऐसे तो खूब ज़्यादा बारिश हो जाती थी कि कुछ भी नहीं करना पड़ता था। गाइस, कुआं का पानी इतना ख़राब हो चुका है जिसको हम कभी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। नहीं तो ज़रूर उसको यूज़ करें, क्यों ना करें, लेकिन वो इतना ख़राब हो चुका है कि उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर सब्जी काट ली थी, प्याज टमाटर आलू। बस जो मीठी वाली कड़ी पत्ता होते हैं ना, मीठी वाली नीम, उसको लेने गई थी मैं किचन में, क्योंकि वो रखी हुई थी पन्नी में रखी हुई। और मिर्ची वगैरह ढूंढ रही थी कि अगर थोड़ी बहुत मिर्ची मिल जाए तो उसको भी ले लूँ, तो वो भी नहीं मिल रही थी मुझे मिर्ची। लेकिन एक दो ठो मुझे मिल ही गई मिर्ची, तो फिर मैं ले आई थी मिर्ची पोहे में डालने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी मिर्ची नहीं रहती ना तो मज़ा नहीं आती। पोहा थोड़ा सा तीखा चटपटा मीठा कड़ू नमकीन हर तरीके का होना चाहिए, तभी खाने में मज़ा आता है। तो मम्मी भी गई थी, पूजा कर रही थी, वो पूजा कर रही थी भगवान जी की। तो मैंने कहा आप पोहा थोड़ा सा फुला देना, तो मम्मी गई थी किचन में पोहा फुलाने के लिए, क्योंकि पोहा फुलाना भी तो ज़रूरी है। जब पोहा फूलेगा तभी पोहा बनेगा, जब फूलेगा नहीं तो बनेगा कैसे। तो बस यहाँ पर पोहा फुला दिया मैंने, गैस वगैरह ऊपर रख ली है पट्टी में उठा करके, मतलब तख्त में, ताकि वो अच्छी तरीके से इसमें हम पोहा बना सके। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था आलू को फ्राई करने कढ़ाई में, और उतने में आ गई थी मम्मी बनाने लगी थी पोहा को, क्योंकि घर में मूंगफली के जो दाने रहते हैं ना वो ख़त्म थे। तो मूंगफली की पत्ती लेने में गई थी बाज़ार, तो मैंने मूंगफली की पत्ती बाज़ार से ख़रीदी। 10 ज़्यादा नहीं ख़रीदे थे, क्योंकि क्या है कि आजकल ना दाने वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़े से ही दाने मैंने बाज़ार से ख़रीदे थे, ज़्यादा नहीं। और थोड़े से दाने
मम्मी ने यहाँ पर आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए थे और पोहा भी थाली में पलेट लिया था, फुला लिया था मतलब, तो उसी में पूरे पूरे पोहे मम्मी ने निकाल दिए हैं। और अब इसके बाद मम्मी करेगी मूंगफली को फ्राई। पोहे की बड़ी अच्छी रेसिपी है मम्मी के पास। इस पोहे में मम्मी सब कुछ डालती है। देखिए शक्कर डालती है थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि 2-3-4 चम्मच 5 चम्मच की सीरा बना देती है, सिर्फ 1 चम्मच शक्कर डालती है। नमक, नींबू और पत्ती अगर है तो डाल देती है, मिर्ची डाल देती है और सिर्फ हल्दी, और कुछ नहीं डालती खास मसाले। और इसके बाद मम्मी ने मूंगफली के दाने हैं उनको फ्राई किया है। और ये सारी चीज़ें मम्मी पोहे में इस वजह से डाल देती है क्योंकि ना पोहा में जितना भी इसका तेल रहता है वो सारा का सारा सोख लेते हैं और पानी अच्छी तरीके से पोहे को मम्मी फुला देती है। और अब इसके बाद इसमें डालेंगी एक सीक्रेट चीज़ जो कि है राई और जीरा। गाइस मैं रात 11 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी खतरनाक नींद आ रही है कि बीच में सो भी रही हूँ जग भी रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा सो रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे सोने के लिए सोना भेज दीजिए। क्या कह रही हूँ पता नहीं। तो मम्मी ने यहाँ पर मूंगफली के दाने तल लिए हैं, दाने तल गए थे, अच्छी तरीके से चटक गए थे। मम्मी ने निकाल लिए हैं दाने बाहर थाली में। और इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ी सी थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। जीरी थोड़ी ना होता, जीरा होता। मैं जीरी पता नहीं क्यों उसको कह रही बेचारे को, जीरा। बेचारा गुस्सा हो जाएगा, कहेगा अरे मुझको तो जीरी कह रही हैं ये लोग, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैं। जीरा को जीरा ही कहूँगी और राई को राई ही कहूँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने जीरी डाल दी है, जीरे के बाद डाल दी है राई, राई के बाद डाल दी है काई मतलब प्याज, प्याज के साथ मिर्ची थी वो डाल दी है। और अब डाल देंगे ये कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता सूख गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा सूख गए थे, लेकिन फिर भी स्वाद तो रहता ही है ना। उतना स्वाद नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्वाद तो रहता ही है। तो प्याज हो गई थी, उसके बाद हम मैंने टमाटर डालने के लिए टमाटर डाल दिए और अब इनको थोड़ी देर गलने देंगे। थोड़ा सा लग रहा था नमक कम है तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा नमक मिलाया था यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मिलाने पर ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा मिलाया ताकि थोड़ा ही हो, ज़्यादा ना हो जाए नमक। तो बस अब इसके बाद जैसे ही टमाटर जाएंगे गल, उसमें डाल देंगे पोहा। पोहा डालने के बाद सब कुछ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो टमाटर गलने में थोड़ा 2-3 मिनट तो लगता है, इतना इंतज़ार आपको करना ही पड़ेगा गाइस, बिना इंतज़ार करे दुनिया नहीं चलती है। तो अब यहाँ पर मैंने जो ये टमाटर थे और अच्छे से गल गए थे तो मैंने छरिया के हेल्प से मैश कर दिया है। और इसके बाद मम्मी ने डाल दिया है पोहा। पोहा डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिलाए ले रही हूँ मैं कर रही हूँ गाइस ये सारे काम आज, क्योंकि भूख तो मुझे ही सबसे ज़्यादा लगी थी, इस वजह से जल्दी में लगी थी कि मम्मी जल्दी से बना दो तो जल्दी से खा लें। क्योंकि पानी की समस्या भी थी बहुत बड़ी, जिसकी टेंशन मुझे खाए जा रही थी, सिर्फ टेंशन खा रही थी, बाकी मैंने किया कुछ भी नहीं उस पानी के लिए कि मैं कहीं से पानी लेने जाती या कहीं से भरती तो फिर अच्छा रहता। कुछ किया भी नहीं और टेंशन सबसे ज़्यादा मुझे ही हो रही थी। ये हाल है मेरा। तो यहाँ पर पोहा बन के तैयार है गाइस, आ जाइए सभी लोग पोहा खा लीजिए। देखिए आ जाइए गाइस सभी लोग। तो यहाँ पर प्लेटें आ गई हैं, अब लगाएंगे बढ़िया पोहा और खाएंगे मस्त मस्त सब पोहा, बिल्कुल खाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। पोहा बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेट भी लगा दी है। तो चलिए चलते हैं बाहर वाले रूम में बैठ के खाएंगे, बढ़िया टीवी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, पानी पिएंगे, टीवी देखेंगे, पोहा खाएंगे। तो यहाँ पर पानी नहीं था तो मैं पानी लेने गई थी अंदर, पानी ले आई हूँ। मैं मम्मी और नानू खा रहे थे, पापा ने अभी नहीं खाया था क्योंकि वो कह रहे थे मुझको नहाने जाना, इस वजह से वो फिर नहीं खाए थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने तीनों लोगों ने बढ़िया जम के पोहा खाया। मम्मी ने भी खूब सारा पोहा खाया, बस मूंगफली के दाने उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। मूंगफली के दाने मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद, छोटे में भी नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती है, क्योंकि मूंगफली के दाने क्या है, जो मूंगफली के दाने की महक रहती है ना वो हमारी मम्मी को नहीं पसंद बिल्कुल भी। मूंगफली का तेल, मूंगफली के दाने की महक बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मतलब अगर किसी चीज़ में डाली है तो उसको निकाल के बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो है, लेकिन महक से एलर्जी है। कभी कभार किसी को रहती है ना कि अगर कभी उसको धोखे से खा लो तो बिल्कुल कहती है, अगर कभी धोखे से खा लिया ना मूंगफली का दाना तो उनका सर दर्द होने लगता है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाती मूंगफली का दाना, चाहे जो हो जाए। मूंगफली का दाना वो किसी में भी नहीं खाती, व्रत भी रहती तो भी नहीं खाती। आलू मखाने ये सारी चीज़ें खा लेंगे लेकिन मूंगफली का दाना वो कभी भी नहीं खाती। तो बस यहाँ पर सारा का सारा काम मतलब पोहा हम लोगों ने खा लिया है, पापा के लिए निकाल दिया था नहीं, पूरा खा गए। और बस अब चलिए
खा लेते हैं जल्दी से फटाफट से। फिर देखते हैं अगर बाहर टैंकर वगैरह आएगा तो वहाँ से पानी भर लेंगे, नहीं तो फिर जब नल आएंगे तब देखा जाएगा। कोई चांस नहीं है कि आज पानी आएगा, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए हमारे घर में पानी नहीं आया तो हम लोग एक जगह से पानी भरने जा रहे हैं। और देखिए कितना सारा बाल्टी हमने रिक्शे में रख ली है। सो गाइस, इतना सारा बर्तन निकाला था हमने पानी भरने के लिए, लेकिन फिर अचानक से नल आ गए तो फिर वहीं से भर लिया। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।